ओके, हम लोग भविष्यद्वक्ता का विषय देख रहे हैं। उसमें एलिशा एलिशा पिछली बार हमने एक धनी औरत और एलिशा के बारे में देखा था। एलिशा जहां से निकलते थे वो उनका पहुनाई करती थी, उनके लिए बहुत कुछ किया। फिर उनको परमेश्वर ने आशीष दिया, बच्चा दिया, और फिर वो बच्चा मर जाता है तो उस बच्चे को जीवित भी कर दिया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे एलिशा और नामान। एलिशा और नामान, दूसरा राजा उसका 5। दूसरा राजा 5 का 1 से पढ़ेंगे। हाँ जी, कौन सा ऐसे मुद्दे हैं इसमें जो सीखने के लिए जरूरी है एक विश्वासी के लिए। नामान एक अन्य जाति में से है, एलिशा सच्चे और जीवते परमेश्वर का दास है, और इन दोनों के बीच की ये कहानी है। और एक और व्यक्ति है जो एलिशा का सेवक है, गेहजी। तो ये पूरी कहानी, ये पूरा जो अध्याय 5 है, ये 3 लोगों के ऊपर ये कहानी चलती है। ये क्या होता है हम शुरू से देखते जाते हैं, यहाँ पढ़ेंगे। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा अप्रसिद्ध पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वो सुरवीर था, परंतु कोढ़ी था। ओके, अराम का राजा। इस समय में बेन हदद नाम का एक राजा है। बेन हदद 1, बेन हदद 2, ऐसा करके 2 अलग अलग राजा, दोनों का नाम बेन हदद था, 1 और 2। तो बेन हदद 2 इस समय राज्य कर रहा था, ऐसा माना जाता है। और उसका सेनापति बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति, मतलब समाज में उसका बड़ा नाम था। इस व्यक्ति का कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, एक कुलीन व्यक्ति है, और परमेश्वर का अनुग्रह था इस व्यक्ति के ऊपर। इसके द्वारा, इस सेनापति के द्वारा, सेनापति वो होता है जो सेना के ऊपर मुख्य प्रधान है, तो इसके नीचे जो सेना थी उसके द्वारा परमेश्वर ने अरामियों को जीत दिलाई। हाँ, शूरवीर व्यक्ति है। लेकिन एक तकलीफ की बात, इसको शरीर में कोढ़ लगा हुआ है। इजराइल देश में होता तो उसको कोई काम करने की अनुमति ना मिलती, लेकिन ये इजराइल में नहीं है, अराम देश में, जिसको सीरिया भी बोलते हैं, इस देश में है। इसके लिए उसको सेना में सेनापति का भी काम दिया गया। ओके, तो क्या होता है, एक बड़ा सूरवीर सेनापति अराम के राजा, बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति, लेकिन कोढ़ी है। हाँ, तो फिर आगे क्या होता है? हाँ, अरामी लोग दौड़ बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। ओके, अभी अरामी लोगों ने लड़ाई में गए और वहां से एक छोटी सी लड़की को बंदी बनाकर लेकर आ गए। वो देश था इजराइल। एक विश्वासी लड़की को ये लोग बंदी बनाकर लेकर आए, और ये सेनापति की पत्नी की सेवा करने लगी। वो लड़की, विश्वासी लड़की, छोटी सी लड़की, मुझे लगता है 12-15 साल की होगी, जो उसकी पत्नी की सेवा करने लगी। वो भी वो विश्वासी लड़की। हाँ, सीरिया में उसको उठा कर लेकर आते। हाँ, फिर क्या होता है? उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी कमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोर्ट से चंगा कर देता। हाँ, देखिए, ये छोटी सी लड़की ये नामान की पत्नी से बोल रही है, अगर ये नामान मेरा स्वामी
शमरोन में होता तो कितना अच्छा होता था। वहां एक भविष्यद्वक्ता है, इसको ठीक कर देता। आगे। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की किस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। ओके। ये लड़की की वजह से एक आशा मिल रही है उसको कि शमरोन में एक भविष्यद्वक्ता है जो उसको ठीक कर सकता है। और वो जाके राजा को बोलता है, सेनापति जाके राजा को बोलता है। राजा बोलता है, मैं तुझे लेटर लिख कर देता हूं और जा तू, और इस्राएल का जो राजा है उसके नाम से लेटर लिख कर देता हूं, और जो होगा वो हो जाएगा। अभी इतने में आपको क्या इस लड़की से क्या सीखने मिलता है? देखिए, आपके परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने के द्वारा कितना बड़ा काम हो सकता है। एक छोटी सी लड़की कितना बड़ा काम कर दी सिर्फ 2 बातें बोलने के द्वारा, जो उसको सत्य मालूम था। रोमियो की किताब 1:16 पढ़ेंगे। क्योंकि वे सुसमाचार से नहीं लज्जा था, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। पौलुस सुसमाचार से न लज्जाने का कारण बताता है। मैं हर एक व्यक्ति को क्यों सुसमाचार सुनाता हूं, मुझे क्यों लज्जा नहीं आती? विश्वास करने वाले के लिए यह उद्धार के निमित्त बड़ी सामर्थ का कार्य करती है सुसमाचार। जो विश्वास कर लिया वो अंधकार के साम्राज्य से बाहर निकल जाता है। इसके लिए मुझे लज्जा नहीं आती, मैं सबको बताऊंगा। विश्वास करने वाला एक पूरा साम्राज्य से निकलकर अनंत जीवन पा सकता है। हमारे सुसमाचार बताने से कितने बड़े काम हो सकते हैं विश्वास करने वाले की। ये छोटी सी लड़की बड़ा काम कर दी। उसने इस छोटी सी लड़की ने परमेश्वर के सेवक तक पहुंचने का मार्ग बता दिया। इस सेवक के पास जाओ। हम देखते हैं सारजी को पूना में, उसके द्वारा कई लोगों को प्रभु का मार्ग मिल गया। कौन कौन? अपना बदामी सिस्टर, और अभी उसके यहाँ जो महिमा सिस्टर वगैरह कई सारे लोग। फिर दानी के द्वारा ईश्वर तक प्रभु का वचन पहुंच गया, वो छुटकारा पा लिया। बाबू के द्वारा दानी तक पहुंच गया। ये अपना मंजू सिस्टर के द्वारा सुरेखा सिस्टर तक पहुंच गया। तो हमारे किसी को मार्गदर्शन करने के द्वारा कितना बड़ा काम हो सकता है, इसके लिए हमको बोलते रहना जरूरी है। इस छोटी सी लड़की ने बड़ा काम कर दिया। हमें लज्जित नहीं होना चाहिए सुसमाचार के लिए। विश्वास करने वाले के लिए एक बड़ी सामर्थ्य बन जाता। ओके, तो हमको यहाँ पर ये बात मालूम पड़ती है, एक छोटी सी लड़की परमेश्वर के सेवक तक पहुंचने का मार्ग बता दी। इतना ही नहीं, हम आगे देखते हैं उस व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है इस छोटी सी लड़की के द्वारा। बड़ा कार्य हो जाता है उसके जीवन में। ओके, आगे बढ़ेंगे। हमने 5 तक पढ़ा मुझे लगता है, या 4 तक, 5। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ, राजा ने बोला, मैं तुझे लेटर लिख कर देता हूं, इजराइल के राजा के पास तू जा सकता है। हम बड़े लोग हैं, हम लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं। करोड़ों करोड़ोपति लोग, राजा और सेनापति, ये कोई मामूली लोग नहीं होते। हाँ, फिर आगे। तब वो 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। ये कितना माल मटेरियल लेके जा रहा है मालूम है? 10 किक्कार सोना का मतलब है 340 किलो चांदी लेके जा रहा है, और 6000 टुकड़े सोना का मतलब है 68 किलो, 60 और 8, 68 किलो सोना लेके जा रहा है। 340 किलो चांदी, 68 किलो सोना क्यों लेके जा रहा है? गिफ्ट देने के लिए।
वो राजा को, मुझे ठीक कर देगा तो मैं गिफ्ट में दूंगा उसको। 1 किलो चांदी की कीमत 1 लाख रुपया है, यानी कि 340 लाख रुपए का, 3 करोड़ 40 लाख का चांदी है और 68 किलो सोना है। 60 और 8, 1 किलो सोना की कीमत 7 करोड़ 4 लाख रुपए है। तो 68, कितना लंबा, कितना करोड़ों रुपए वो लेके जा रहा है, किस बात के लिए? और मेरे ठीक करने वाले को मैं ये दान में दूंगा। और 10 जोड़ी कपड़ा, उस समय में कपड़ा बहुत महंगा चीज था, कपड़ा मिलना। तो 10 जोड़ी कपड़ा, इतना सारा माल मटेरियल लेकर नामान निकला है। हाँ, आगे। और वह इस्राएल के राजा के पास वो पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तो उसका कोढ़ दूर कर दे। वो रोने लगेगा, वो बोलेगा, अभी वो राजा ने लेटर लिखा इस राजा को, अराम के राजा ने लेटर लिखा इजराइल के राजा को कि मैं मेरा सेनापति को भेज रहा हूं, वो जब आएगा तो तू उसका कोढ़ ठीक कर देगा। अब देखो वो रोना चालू कर देगा। आगे। यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढना होगा। हाँ, कपड़ा फाड़ रहा है, मैं कोई परमेश्वर हूँ, मैं कोई कोढ़ ठीक कर सकता हूँ? अभी वहां के राजा को मालूम नहीं, उसको लगा ये राजा कहीं भेज देगा उसको, जो भविष्यवक्ता होगा वहां पे इसको भेज देगा। अभी इसको इतना मालूम नहीं, ये बोल रहा है ये झगड़ा करने का कोई कारण ढूंढ रहा है, अभी मैं यहाँ से इसको ऐसे ही भेजूंगा, वो मेरे से झगड़ा करेगा। और रोने लग गया, मैं कोई परमेश्वर हूँ जो मैं कोढ़ ठीक कर दूंगा। हाँ, फिर आगे देखो क्या होता है। यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वो मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। हाँ, एलीशा को ये बात मालूम पड़ी कि अराम का सेनापति आया है और राजा ने कपड़े फाड़कर रो रहा है। एलीशा ने ये एक व्यक्ति को भेजकर बोला, उस व्यक्ति को इधर आने दे और तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। इसका कारण वो कोई घमंड नहीं कर रहे, इधर भेज दे, ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि इस्राएल का परमेश्वर क्या है और उसका दास क्या है। ये बात को मैं प्रमाणित कर दूंगा। हाँ, अब देखो, अब कहानी शुरू होती है। हाँ, अब आएगा असली जो इंटरेस्ट है इसमें अभी है। हाँ हाँ, आगे। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। आप जरा सोच लीजिए, जो 340 किलो चांदी लेके निकला होगा, जो 68 किलो सोना लेके निकला होगा और 10 जोड़ी कपड़ा, उसके साथ कितना बड़ा काफिला होगा, कितने सैनिक होंगे उसके। कहने का मतलब, अगर अभी अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट तो नहीं लेकिन वाइस प्रेसिडेंट, अगर मान लीजिए मिरकोट में आ जाए, मुझे लगता है 8 से 10 मर्सिडीज गाड़ी होगी, इतने सारे कमांडर होंगे, इतने सारे सिपाही होंगे, और क्योंकि वो कोई बड़ा आदमी, सेनापति है, वो उस देश का सेनापति है वो। आराम आराम जो देश है वो कोई मामूली देश नहीं है, कितनी लड़ाइयां जीता हुआ है। अगर वो इतना आएगा तो जूम जूम करके पूरा गांव खड़ा हो जाएगा, कौन आ गया। इसी प्रकार नामान जब एलीशा के घर पे जा रहा होगा तो कितना बड़ा काफिला जा रहा होगा उसके घर पे। वो बेचारा गरीब, कहीं छोटा सा झोपड़ी में रहता होगा, हाँ, एलीशा। और वहां पर ये बड़ा आदमी जाकर पहुंचता है अपनी पूरी जितनी टीम आई है उसके साथ में। अभी देखिए वो पूरा शान के साथ, उसको लगा वो सब तो मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। हाँ, एलीशा सब बोल रहा होगा कि वो सब तो मेरे को एक पैर पे खड़ा होकर सेवा करेंगे, लेकिन इनकी हालत क्या होती है देखिए। हाँ, वापस वो वचन पढ़िए और फिर आगे पढ़िए।
तब नामान घोड़ों और रथों समेत, घोड़ों और रथों, एक रथ नहीं है, बहुत सारे रथ है, बहुत सारे घोड़े हैं। हाँ, अभी के हिसाब से बहुत सारी मर्सिडीज है। हाँ, फिर एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। हाँ, द्वार पर आकर खड़ा हो गया। हाँ, तब एलिशा ने एक मनुष्य के पास की ओर कहना भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। एक दूत को, वो अंदर रूम में बैठा हुआ है, एक आदमी को भेज रहा है, उसको जाके बोल पानी में 7 बार डुबकी मार ले तो ठीक हो जाएगा। अब ये भड़क जाएगा, मैं इतना शान से आया, ये बाहर भी नहीं निकला। हाँ, देखो आगे। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। गुस्से में गया। हाँ, गुस्से में जा रहा है वो, नहीं सुन रहा है, मेरे सामने में नहीं आया। हाँ, आगे। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा हाँ, और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हाँ, आगे। क्या दमिश्क की हवाना और बरकत नदियां इस्राएल के सब जलाशय से उत्तम नहीं है? हाँ, क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? हाँ, इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। हाँ, मुझे मिलने के लिए बाहर भी नहीं आया। मैं तो सोच रहा था वो आएगा, मेरे ऊपर हाथ रख के अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा, जहां जहां कोढ़ है ऐसा ऐसा हाथ रख रख के प्रार्थना करेगा। ये क्या बात है, गुस्से में चला गया। तकलीफ क्या है, ये जीवते ईश्वर के सामने तेरा अभिमान नहीं चलेगा, तेरा ये शान, ये तेरा जो कुछ भी है, ये जीवते परमेश्वर के सामने नहीं चलेगा। परमेश्वर के सामने कोई भी घमंडी बनकर नहीं आ सकता है, उसको झुकना पड़ेगा, उसको झुक कर आना पड़ेगा। तू ये अभिमान लेकर, तेरी शानो शौकत दिखाकर तू मेरे सेवक को, हाँ, तू चाहता है कि वो तेरी सेवा में हाजिर हो जाए क्योंकि तू सेनापति है। हाँ, ये बात मेरे को इतना अच्छा लगा। एलिशा के अंदर क्या चीज है, इस बात से मालूम पड़ गया। एलिशा ने उसके सामने भी नहीं जा रहा, इसके अंदर अभिमान है, और अभिमान होगा ही, एक अमीर व्यक्ति के अंदर अभिमान होगा ही। वो अपने पैसे का, वो अपनी जो ओहदा है उसका, वो चाहेगा कि उसके द्वारा लोग मुझे आदर करें, चाहे कोई भी हो। लेकिन एलिशा ने ये पसंद नहीं किया। एलिशा क्यों नहीं जा रहा मिलने के लिए, क्यों दूत के द्वारा वो भेज रहा है? जाता तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी कई अमीर लोगों के यहाँ खुद जाकर उनके लिए प्रार्थना किया। मुख्य बात इस व्यक्ति के मन में क्या हो सकती है, एलिशा को लिखा नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं इस व्यक्ति के मन के विचार, उसकी सेवा से, उसके चरित्र से। अगर वो बाहर निकलता, अगर वो अपना हाथ रखकर प्रार्थना करता, उसमें तकलीफ क्या हो जाती। देखिए यूहन्ना 8:50, यूहन्ना की किताब, पढ़ेंगे। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक और वचन पढ़ेंगे, 7 का 18 उसे इसी में, यूहन्ना में। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। अपनी बड़ाई नहीं चाहता, हाँ, यही कारण है वो बाहर नहीं आ रहा है। नीति वचन 25-27, नीति वचन 25-27। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की उत्पात महिमा का कारण होता है। नहीं, कुछ अलग रीति से लिखा है वो वचन, उसमें ऐसा नहीं है। यूहन्ना 5:41, यूहन्ना 5:41।
मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। पहला थिस्सलुनीकियों 2:6। और यदि भी हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे और न किसी से। परमेश्वर का एक सच्चा दास मनुष्य का आदर नहीं चाहता, वो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है, वो परमेश्वर की ही महिमा चाहता है। देखिए, अभी जब एलीशा बाहर नहीं आया और जब ये चंगाई हो गई, हाँ, महिमा किसको मिलेगी? हाँ, महिमा किसको मिलेगी? जब वो तो बाहर आया ही नहीं। अगर वो चंगा करता तो इसमें प्रभु और एलीशा दोनों ने मिलकर काम किया, ऐसा बात हो जाता। ये तो बाहर आया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, एलीशा का कोई महिमा नहीं होगा। ये पूरा का पूरा महिमा किसको जाएगा? परमेश्वर। इसके लिए वो बाहर नहीं आ रहा है। तुझे ये नहीं लगना चाहिए मैंने कुछ किया है, पूरा का पूरा आदर परमेश्वर को जाता। एलीशा अपनी बड़ाई नहीं चाहता। अगर वो ऐसा करता तो उसकी नजर में वो बहुत बड़ा कुछ बन जाता, नामान की नजर में। तो वो अपनी बड़ाई नहीं चाहता था। जिस रीति से हम लिखा नहीं है, लेकिन हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं, यही कारण है वो बाहर नहीं आए। और इसमें एक दूसरी बात, हम परमेश्वर के सामने अभिमानी होकर नहीं आ सकते, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। अगर उसको परमेश्वर के पास आना है, उसको अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। एक और बात, हम ये सोचकर नहीं आ सकते परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मेरे मन के हिसाब से ऐसा करेगा। वो ऐसा सोच के आ रहा है, ऐसा करेगा, हाथ रखेगा, ये करेगा, वो करेगा। नहीं, आपको शून्य होकर आना। परमेश्वर कैसे कार्य करेगा हमको नहीं मालूम। वो बाहर आएगा, हाथ रखेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये तेरा खुद की धारणा है। तू खुद ऐसी कल्पना करके सोच रहा है कि ऐसा होगा। हमें नहीं मालूम परमेश्वर कैसे कार्य करेगा। तो ऐसी कोई कल्पना करना सही नहीं है, जो कि नामान कर रहा है और अभिमान कर रहा है। वो आया है पूरा शान के साथ, वो हमेशा पूरी जिंदगी में आज पहली बार ठोकर खाया है, हमेशा वो शान के साथ ही घूमा है, उसने सबसे आदर प्राप्त किया है। इसके लिए उसको ठेस पहुंच गया। मिलने भी नहीं आया मुझे, सेनापति को, आराम का सेनापति को, राजा मुझे प्रतिष्ठित समझता है, और ये मुझे कुछ नहीं समझता है। तो उसको ठेस पहुंच गया, और ये उसकी शान थी एलीशा की। तो कोई भी हो, मेरे को तेरे को देखना भी नहीं, तू कौन है, क्या है। मैं तेरे को बस इतना साबित करना चाहता हूँ, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है और मैं उसका दास। बाकी मैं कौन हूँ, कैसा दिखता हूँ, तुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, ना मुझे तुझे देखने की जरूरत है। तू कैसा है, क्या है, तेरे पास कितना धन संपत्ति है। अद्भुत ये बात एलीशा की मुझे पूरा शान से भरा हुआ दिखा। क्या बात है। हाँ, ओके, आगे बढ़ेंगे। अभी के सेवकों में ऐसा कोई मिल जाएगा? हाँ, अगर कोई भारत का कोई बड़ा अधिकारी मिलने आए एक सेवक को, एक पास्टर को, फूल बिछा देंगे रास्ते में, आ जाओ आ जाओ। और उसमें भी उसको मालूम पड़े 68 किलो सोना है और 340 किलो चांदी है, तब तो भाई है। ओके, ठीक है, आगे। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके सो लो, जा लो, कितना अधिक किससे मानना चाहिए? उसके सेवक लोग उसको समझा रहे, जो उसके साथ में आए, वो तो गुस्से में आ गया है, उसको ठेस पहुंच गई। उसको समझाया जा रहा है, तुझे कोई बड़ा काम करने के लिए बोलते तो तू नहीं करता था, इतना आसान बोला है, करना। हाँ, फिर आगे। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। ओके,
जैसा उसको बोला गया था उसने किया और वो शुद्ध हो गया। छोटे बच्चे जैसा उसका पूरा स्किन, पूरा चामड़ी, उसका पूरा चमड़ी ऐसा हो गया। हाँ, फिर आगे क्या होता है? तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो गया। उसको मालूम पड़ गया, आंखें खुल गया उसका, इसके अलावा और कहीं परमेश्वर। ऐसा अद्भुत काम कौन कर सकता है भाई? अब मुझे मालूम पड़ गया इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हाँ, आगे। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। हाँ, चांदी और सोना भेंट को ग्रहण करे, लेकिन एलीशा देखो क्या शान है इसका। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा ये एलीशा का ये बात। हाँ, आगे। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, हालेलुया, हाँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न दूंगा। अब जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। विवश करके बोल रहा है, नहीं आपको लेना है। मैं वो बहुत ही आनंदित हो गया है। पूरे जीवन भर उसको कैसा सहना पड़ा होगा, अब वो आनंदित हो चुका है, विवश कर रहा है, आपको लेना है ये। ओके, एलीशा ये दान क्यों नहीं ले रहा? जो उसको दिया जा रहा है वो क्यों नहीं ले रहा? लेना कुछ गलत नहीं, अगर वो ले भी ले तो उसमें कोई पाप नहीं। वो क्यों नहीं लेना चाहता? पहली बात तो इस बात को साबित करना चाहता है, ये जो मूर्ति पूजक सेवक लोग हैं और ये जो झूठे भविष्यद्वक्ता है, वो लोगों का जीवन और एक पवित्र सेवक का जीवन में अंतर है। और दूसरी बात, पूरे सीरिया के ऊपर, उस अराम देश के ऊपर परमेश्वर और उसके सेवक के सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं कि वो पवित्र है, क्योंकि सेनापति है देश का। ये पूरे देश में इस बात की वाहवाही हो जाएगी, इतना सोना और चांदी यहोवा के सेवक ने टुकरा दिया और फ्री में उसको चंगा किया। ये पूरे देश में ये बात फैल जाएगी, उसके आराम देश में। हाँ, और ये भी साबित हो जाएगा कि मैं जो परमेश्वर का पवित्र सेवक हूं, मैं ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं और मूर्ति पूजक सेवकों के समान नहीं। मैं स्वार्थ के लिए सेवा नहीं करता हूं, मैं लालच के लिए सेवा नहीं करता हूं। ये बात को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की और अपनी पवित्रता को प्रकट करने के लिए इसने इतना सब कुछ करा दिया। वो विवश कर रहा, आपको लेना ही है, मैं देना चाहता हूं, खुशी से देना चाहता हूं। इतना ही नहीं, अगर इसको बोला जाता है जितना है उसको और इतना चाहिए, वो मंगवा के दे सकता था और ले 68 किलो सोना, लेकिन यहां से उसको बोला जा रहा है कुछ नहीं चाहिए, यहोवा के सम्मुख में खड़ा रहता हूं, उसकी शपथ में कुछ नहीं लूंगा। ऐसा ही बोला ना? वापस पढ़िए वो वचन। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। कुछ नहीं लूंगा। उसको थोड़ा सा भी लालच नहीं है उसका कुछ लेने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। ये नामान के अंदर जब इसने मना किया तो परमेश्वर के प्रति कितना ज्यादा सम्मान बढ़ गया। ये यहोवा कोई मामूली ईश्वर नहीं है, कितना सम्मान उसके लिए बढ़ गया होता। बोल रहा है अब मुझे 2 खच्चर मिट्टी चाहिए। हाँ, वो मिट्टी का क्या करेगा? हाँ, यहाँ लिखा है
आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाए। उस समय उस जगह में ऐसा माना जाता था कि जिस देश का देवता है वो उस देश से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए भारत का देवता भारत से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का देवता पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा मानते थे उसी देश की मिट्टी के ऊपर उसकी आराधना होनी चाहिए। जिस देश का वो देवता है उसी की मिट्टी के ऊपर उसकी आराधना होनी चाहिए। इसके लिए वो लोग क्या करते थे, अगर भारत में आराधना नहीं कर रहे, मान लीजिए पाकिस्तान में आराधना कर रहे हैं, तो आराधना करने के लिए वो लोग वेदी बनाते, जिस पत्थर की ऐसी वेदी बना रहा है, मान लो टेबल जैसी पत्थर इकट्ठा कर, और इसके ऊपर फिर उनका मेल बलि होम बलि चढ़ाते थे। बकरा काट कर उसके टुकड़े टुकड़े रखकर उसको जलाते लकड़े, वो बलिदान था। वो बोल रहा है कि मुझे यहाँ की मिट्टी दे, वो मिट्टी को मैं बिछाऊंगा, उसके ऊपर ये ऑल्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बनाऊंगा, वेदी। हाँ हाँ, उस मिट्टी के ऊपर वो वेदी बनाई जाएगी और आज के बाद मैं यहोवा को छोड़ और किसी को बलिदान नहीं करूंगा। उसी इस देश की मिट्टी लेके जाऊंगा, उसके ऊपर मैं वेदी बनाऊंगा और उसी के ऊपर मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, वो बलिदान चढ़ाऊंगा। हाँ, और उसको अनुमति दी जाती है। हाँ ठीक है, आगे देखिए। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वो मेरे हाथ का सहारा ले, और यो मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करने पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यो काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। तो क्या बात के लिए अनुमति मांगता है? तो बोल रहा है कि मेरा राजा जो अराम का राजा है बेन हदद, उसके साथ वो जाएगा अपने देवता के सामने झुकने के लिए, दंडवत करने के लिए। तो सेनापति साथ में है, सेनापति उसके साथ में ही रहेगा। तो वो झुकने के लिए वो किसी का सहारा लेता है, वो सेनापति का। तो सेनापति को भी झुकना पड़ेगा उधर। वो देवता के सामने नहीं झुक रहा, लेकिन उसका सहारा के लिए उसको झुकना पड़ेगा। उतना मेरे को क्षमा करना। कितना ईमानदार है व्यक्ति। हाँ हाँ, आगे देखो। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वो उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था। हाँ, अब आया तीसरा कैरेक्टर। हाँ, अब मिट्टी लेकर एलिशा ने कुछ भी नहीं लिया, उसको 2 खच्चर मिट्टी अपने से दिया, ये भी लेके जा। ये जा रहा है। अभी देखो एक आदमी का दिमाग घूम जाता है। हाँ पढ़िए। कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामन को ऐसे छोड़ दिया है कि जो वो ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। एलिशा यहोवा के जीवन की शपथ इस बात के लिए खाता है, मैं कुछ नहीं लूंगा। और ये जब यहोवा के जीवन की शपथ इसलिए खा रहा है, मैं कुछ ना कुछ तो नहीं लूंगा, तोड़ूंगा नहीं ऐसे ही। हाँ फिर आगे। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल सेन तो है? ये दौड़ के जा रहा है, तो नामान देख रहे कौन दौड़ के आ रहा है। तो उसने बोला रोको रोको रोको, रथ रोको। बोला सब ठीक है। हाँ फिर आगे। उसने कहा, हाँ सब है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 ईटा चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। आगे। नामान ने कहा, खुशी से दो कीकार ले लो। तब उसने उसे बहुत विनती करके 2 कीकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्रों समेत अपने 2 सेवकों पर ला दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। आगे। जब वह टीले के पास पहुंचा
तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। हाँ, नामान ने नौकरों को भेजा, 1 किक्कार चांदी मांगा उसने। उसने बोला 2 किक्कार ले। 1 किक्कार चांदी होता है 25 किलो। उसने 25 किलो चांदी और 2 जोड़ी कपड़ा मांगा। इसने बोला 50 किलो ले ले। विनती करके बोला नहीं नहीं, 50 किलो लेके जा, एलिशा ने तुझे भेजा है। मेरा खून खोलने लगा। हाँ, 50 किलो लेके जा। नाम किसका आ रहा है इसमें? नहीं नहीं, नाम किसका आ रहा है? किसके नाम से लिए जा रहा है ये? हाँ, किसने भेजा है इसको? गेजी को किसने भेजा है? एलीशा। एलिशा ने बोल रहा है मुझे भेजा, और बोल रहा है भविष्यद्वक्ता के चेलों में से आए हैं, उसके लिए मंगवाया है एलिशा ने। 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़ी कपड़ा उसके लिए बोला है, दे दे। बोल रहा है 2 किक्कार ले ले और 2 जोड़ी कपड़ा। नौकरों को लेके जाके, एलिशा अलग रूम में है, इसने अपना अलग से बोला अभी जाओ तुम लोग। हाँ, आगे। तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। परमेश्वर के लिए बात कितनी गंभीर, कितनी गंभीर। तूने क्या कर दिया? क्या योजना बनाई हुई थी इस घटना के द्वारा, और तूने इसको क्या कर दिया? परमेश्वर उसको दिखा रहा है कि तेरा गेहजी देख क्या कर रहा है। वो बोल रहा है तू जो कर रहा था ना, परमेश्वर मुझे दिखा रहा दर्शन में। आगे। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेरकर उससे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्रों या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय भैंस और दास दासी लेने का है? आगे। इस कारण से नामान का कोट तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो गीत का पेट कोरी होकर उनके सामने से चला गया। कितने लोगों के ऊपर इसने दाग लगा दिया। एलिशा जो पवित्र सेवक है, इस व्यक्ति की वजह से यहोवा परमेश्वर ने जो सोचा था, इसकी लालच ने ये सारा पानी फेर दिया। 25 ये 50 किलो सोना, हाँ माफ करें, 50 किलो चांदी और 2 जोड़ी कपड़ा की। ये व्यक्ति गवाही को बिगाड़ दिया। परमेश्वर की जो बड़ी एक योजना थी, उसको बिगाड़ दिया इस व्यक्ति अपनी लालच के कारण। परमेश्वर के सेवक की पवित्रता को भंग कर दिया इस व्यक्ति की वजह से। परमेश्वर के नाम की जैसी महिमा हो सकती थी, उस बात के लिए ये रुकावट हो गया। कितना शान के साथ एलिशा ने उसको भेज दिया था, और इस व्यक्ति ने सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। मैंने ज्यादा समय की तो सेवकाई नहीं है, लेकिन लालच के बिना सच्ची सेवा करने वाला सेवक बहुत कम देता। कुछ ना कुछ तो मिल जाए भाई, कुछ ना कुछ तो कहीं से मिल जाए। ये बहुत गंभीर बात है। पवित्रता कितनी कीमती है एक सेवक के लिए। परमेश्वर की महिमा होना कितना कीमती है। ये लालच मनुष्य को बहुत भयानक रीति से पकड़ता है, और खास करके जब हम गरीबी से सेवा में आते हैं और प्रभु उठाना शुरू करता है, तब तो हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस मामले में।
पूरा अभिषेक चला है, पवित्र आत्मा का कार्य पूरा खत्म। पवित्र आत्मा फिर कार्य करना बिल्कुल बंद। लालच आ गया। मैं कितना प्रार्थना करता हूँ इस बात के लिए। आज ये सुनते हुए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये वचन तैयार करते हुए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु ये मार्ग हमको नहीं चाहिए, कैसा भी करके ये मार्ग हमको नहीं चाहिए। एक कड़क पवित्रता से खड़ा रहने वाला ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मैं बात करना चाहता हूँ सेवकों से, जो सच्चे सेवक है उन लोगों से भी। आप पैसे का क्या करते हैं? ये सब मामले में अंधेरा है, आप बताइए जरा इसका क्या करते हैं? और मैं चाहता हूं मुझे भी पूछे लोग, मुझे भी पूछे क्या करते हैं, मेरा हिसाब किताब कोई मांगे मुझसे। और कई सारे सेवक लोग छुपा कर रखना चाहते हैं। मैं ये सब बारे में चर्चा ही ना करें। अंधेरा करके क्यों रखा है आपने? क्या बात है, क्यों ये करना? अब पवित्रता को क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? अब क्यों इस मामले में ढीले रहना चाहते हैं? बिल्कुल गेहजी जैसे तो नहीं होंगे, लेकिन एलिशा जैसा क्यों नहीं होना चाहते? क्यों जो भी परमेश्वर ने दिया उसमें संतुष्ट रहना नहीं चाहते? मैं जब छोटा था तो मेरा पिताजी का एक बात मेरे को सामने आ गया। तो हमारे यहाँ गाड़ी रिपेयरिंग के लिए आती थी, तो एक गाड़ी का 50 रुपया होता था रिपेयरिंग का। तो 10 मिनट 15 मिनट का काम होता था, 50 रुपये। वो टाइम में 50 रुपया बोलने से अभी के हिसाब से 300-400 रुपया पकड़ लो, तो 50 रुपया। और एक गाड़ी आती थी, उसका गाड़ी नंबर, उसमें क्या क्या काम किया, कितना पैसा आया, लिखते थे। तो कभी कभी पापा भूल जाते, तो मैंने बहुत सावधानी से उसको लिखना शुरू किया कि रात को पैसा कितना आया वो सब मालूम पड़ना चाहिए। तो एकदम मैं एकदम करने लगा। मेरे पापा ने मुझे रोक दिया वो करने से। मैं बोला पापा ये हमको मालूम पड़ेगा कौन सी गाड़ी कितना पैसा आया, रात को मालूम पड़ेगा। मेरा पापा मुझे बोल रहे नहीं करना है। मुझे कारण नहीं मालूम पड़ा ये क्यों ऐसा बोल रहे। थोड़ा समय के बाद मुझे मालूम पड़ा इसको इसमें से पैसा अलग से निकालना है, इसके लिए वो मना कर रहे हैं, क्योंकि वो हिसाब फिर तो मेरी मम्मी को सामने गड़बड़ हो जाएगा और वो अपना अलग से पैसा खा नहीं सकते। वो मेरे को बोला ये तो बेईमानी है। मैं बचपन से ही समझ गया ये तो बेईमानी है, ये तो गलत कर रहे हैं पापा। सेवक लोग ऐसा बहुत करते। आप हर जगह पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो। इसमें भी एक अमीर व्यक्ति मिल जाए भाई, उसको तो खा जाएंगे पूरा। उसको पूरा खा जाएंगे, अपना सब बता बता के। बहुत संभावना है इसमें हम खड़े ना रह पाए। दानी भाई है, साहिल भाई है, जयेश भाई है, और जो भी सेवा करना चाहते हैं और ये जिनके भी पास ये वीडियो पहुंचेगा, मैं यही बोलूंगा कि क्या परमेश्वर के सामने इस मामले में आप पवित्र हैं? इसमें आप पूरा, आपके ऊपर किसी भी बात के लिए उंगली उठाई ना जा सके। आप ऐसा है? क्या आपको सवाल पूछा जाए इसमें किसी भी प्रकार का, तो आपको पसीना तो नहीं आएगा? मैं अभी तक तो आपसे बोल सकता हूं मुझे किसी बात में पसीना नहीं आएगा। अभी तक बिल्कुल ठीक हूं मैं ये सब मामले। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई भी कहीं भी किसी भी बात का सवाल पूछे। और आगे भी मैं परमेश्वर से यही विनती करता हूँ। इसलिए मैं ना गाड़ी लेना चाहता हूँ, ना अच्छा घर लेना चाहता हूँ, ना मैं कुछ चाहता, ना अपनी कलीसिया हो ऐसा कोई इच्छा रखता हूँ। जैसा प्रभु चलाएगा ऐसी में चलना, जैसा चलाएगा। अगर रोड पे भी प्रार्थना करना पड़े तो ठीक है, लेकिन कोई प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं रखना, कोई सपना ही नहीं रखना कि ऐसा कुछ बने। हाँ, परमेश्वर अपनी इच्छा से कोई रास्ता बनाता है, करना चाहता है, परमेश्वर कर। मैंने कितने ऐसे अच्छे सेवकों को इसमें फंसते हुए देखा।
इस सब मामले में हमको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होता है। गेहजी भी तो देखिए, एलिया का सेवक एलिशा था। एलिया को देख के इसके अंदर ऐसी उमंग थी कि इसका डबल चाहिए मुझे। गेहजी भी तो यही कर सकता था ना, कि मुझे एलिशा जैसा बनना है, इससे भी भयानक बनना है, मुझे उसके साथ में रहने का मौका मिला है। हाँ, इस परमेश्वर के पवित्र सेवक के साथ में मुझे उठने बैठने का मौका मिला, मुझे भी ऐसी सेवा करनी है। ये परमेश्वर के लिए इतनी गंभीर बात थी, इसको नहीं इसके पूरे वंश को कोड़ डाल दिया, ताकि सदियां जान ले परमेश्वर के नाम को बिगाड़ने का मतलब क्या होता है। हम पढ़ते जा रहे हैं अभी, परमेश्वर नहीं छोड़ने वाला उन लोगों को जो उसके नाम से कमाते। कितना खर्चा करते हैं, पैसा जब मिल गया उन लोगों को, कितना खर्चा करते हैं होटलों में, मास्टर लोग होटलों में खर्चा करते हैं, अच्छा अच्छा खाने का डिश रखते हैं, उस डिश की कीमत कितना पैसा होगा। तो जो सेवा करने वाले हैं उनका मन ऐसा ही होना चाहिए, प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, तेरी सेवा के लिए जितना मिलता है, जितनी जरूरत है उतना ही पूरा करो हमको, और कुछ नहीं चाहिए हमको एक्स्ट्रा। हमको पवित्रता चाहिए, हमारे अंदर कुछ भी प्रकार का कोई लालच आ रहा है उसके लिए गंभीरता से प्रार्थना करनी जरूरी है। एलिशा जैसा कोई नहीं बनना चाहता, क्यों नहीं बनना चाहता? क्यों उसके अंदर ऐसी उमंग नहीं आती एलिशा के जैसा बनना है? क्यों पैसा लेकर परमेश्वर के विरोधी बनना चाहते हैं? मुझे नहीं समझ आता ये बात। लेकिन सच में अद्भुत ये बातें देखकर बहुत ही रेयर लोग हैं ऐसे एलिशा के जैसे। एकदम बिल्कुल कड़क, मैंने आज तक एक व्यक्ति को, एम साधु को देखा, एकदम ठीक इस मामले में, इसको कोई चीज नहीं चाहिए, एकदम ठीक। नहीं तो ये सब बारे में बात ही करता है, मेरा मन घूमने लगता है। कोई भी सेवक ये पैसे की बात करता है ना, तो अंदर ही अंदर मुझे खींचने लगता है, क्यों पैसा सामने लेके आ रहा है, क्यों पैसे के बारे में बातचीत कर रहा है। हाजी जयेश भाई ने रखा था वो एम सामिल जी का, पैसा रुकावट नहीं है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, इसमें बहुत कम लोग इसमें को इस बात को जय प्राप्त करते, और इसमें परीक्षाएं हैं। मेरे मन को पकड़ने के लिए आता है शैतान, पैसे के लिए, लालच के लिए आता है पकड़ने के लिए। उसके लिए लड़ाई करनी जरूरी है, उसको हराना जरूरी है। हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमने को घूमने फिरने का ना शौक रखना है, न खाने पीने का शौक रखना है, न किसी चीज का प्राप्त करने का शौक रखना है। तू जैसी परिस्थिति में हमें रखना चाहता है उसी में हम संतुष्ट रहना चाहते हैं। अभिलाषाएं आ रही है किसी का देखकर, हमको उसको हटाना होगा, नहीं तो हम गेहजी बनने का चांस है, बिल्कुल है। ठीक है।